श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संसार में हर वस्तु किसी न किसी के और कभी न कभी काम आती है। धन काम आता है, व्यक्ति काम आते हैं, लेकिन एक समय आता है वो है मृत्यु का। जब न व्यक्ति काम आते हैं न वस्तु काम आती है। ये नहीं कि वो अपनी कोशिश नहीं करते, वो इलाज कराएंगे, लेकिन आखिर जिस दिन कोई मरता है उस दिन कौन तुम्हारे साथ जाता है, क्या मदद करता है, क्या कर सकता है। धन काम आता है कपड़े पहनने में, शादी ब्याह में, खाने पीने में धन का बड़ा उपयोग है। बीमार हो तो इलाज कराने में, पर इलाज कराने पर भी बूढ़े होकर एक दिन मरने का दिन आएगा, उस दिन धन क्या करेगा। धन बिल्कुल बेकार नहीं है, उसकी एक सीमा है बस। जैसे एक धर्म वचन है कि कौन कब तक हमारे साथ जाता है, तो उसके लिए है कि नारी जो है घर के दरवाजे तक चलती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो स्त्री रो पीट के दरवाजे तक जाती है। भारत में कई परंपराएं हैं कि स्त्रियां वहां तक भी जाती हैं, पर अधिकतर परिवारों में स्त्रियां जब शरीर को ले जाते हैं तो द्वार तक जाती हैं। नारी गृह द्वार, सखा श्मशाने, जो मित्र दोस्त हैं परिवार के वो शमशान तक जाते हैं। देह जलाए जाने तक साथ जाता है। और भी है, उसके पहले धन कहाँ रहता है, पशवश्च गोष्ठे, पशु जहाँ बंधते हैं, घुड़सार, गौशाला, वहाँ तक रहते हैं। धन बैंक में, तिजोरी में कहीं रहता है। धर्म जो है, धर्म जो आपने धर्म किया है वो अगले जन्म तक साथ जाता है। धर्म धर्मानुगो गच्छति जीवेगा, वो चलो साथ जाता है। और जो ज्ञान है ना, ज्ञान गुरु की वाणी, वो ठीक मृत्यु के समय काम आती है। इधर मृत्यु हो रही है और ज्ञान काम आ रहा है। क्या आ रहा है, समझ। घर में कोई अच्छा परिवार नहीं है, तालमेल नहीं बैठता, झगड़े होते हैं। बहुत लोग ऐसे प्रश्न हमसे पूछते हैं, घर की समस्याएं हैं। लोग सोचते हैं कि हम आशीर्वाद दे दें, झगड़े खत्म हो जाएं। लेकिन एक चीज है कि झगड़े होने पर भी तुम भीतर कैसे मुक्त रहो। झगड़े तो सदा रहे हैं, कम ज्यादा रहे हैं प्रारब्धवशात, लेकिन उनमें हम कैसे मुक्त रहें, जीते जी कैसे मुक्त रहें और मृत्यु से कैसे मुक्त हों।
मृत्यु एक घटना घटेगी, हम मर रहे हैं या बच रहे हैं, हमारा कुछ बिगड़ रहा है कि कुछ नहीं बिगड़ रहा, ये जो समझ है, ज्ञान, वो हमें मौत के समय काम देगा। लोग मर जाएंगे, एक नहीं मरेगा। दो तरह के लोग हैं, एक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, एक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। घटना एक, जरा देखो, धूप लगी, बर्फ खत्म हो गई, एक सोच है, घटना एक है। एक सोच है कि हम खत्म हो रहे हैं, एक ये कि हम पानी हो रहे हैं। आप बताओ क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं या जल हो रहे हैं? घटना एक है, बाहर से एक समान सब कुछ होगा, बर्फ पिघल गई, बर्फ खो गई, खोई भी, सचमुच खोई, बची नहीं। तो खोने का मतलब, यदि हम बर्फ अकेले हैं और कुछ नहीं है तो हम मर गए। हम कोई ऐसे तत्व हैं जो बर्फ में रहते हैं, बर्फ के मिटने पर भी हम नहीं मिटते। सोचिए ना। तो जब घटना हमारी मृत्यु की घटेगी तो हम मर रहे हैं या हम बच रहे हैं? मृत्यु घटना है, मैं उसका साक्षी हूँ। ये हो गया, मैं नहीं मरा, मैं अमृत को प्राप्त हो गया या मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। अज्ञानी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी अमृत को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी अज्ञानी मृत्यु को प्राप्त हुए, ज्ञानी ब्रह्मता को प्राप्त हुए। हम अहंकारी चोट खाते हैं, हानि का, लाभ का, छोटाई बड़ाई का दुख झेलते हैं। ज्ञानी छोटाई बढ़ाई से परे हैं, वहाँ न छोटे होते हैं न बड़े होते हैं, सिर्फ हैं, कुछ होते ही नहीं। हम उस लाइन पे खड़े हैं जहाँ होते रहते हैं, कभी ये हो गए, कभी ये हो गए, सुखी हो गए, दुखी हो गए। ज्ञानी वहाँ है, न कुछ हुआ है न कुछ खोता है, न कुछ पाता है न कुछ खोता है, न कुछ प्लस न कुछ माइनस, न कुछ वहाँ जुड़ता है। फिर मैं बताऊं, ये कपड़ा होकर एक जिंदा है, कपड़ा मानकर, कपड़ा अपने को जानकर जिंदा है। जो कपड़ा है वो गांठ के होने से हुआ क्या? क्या बढ़ गया? और गांठ चली गई तो क्या घट गया? पहले भी कपड़ा, गांठ के समय कपड़ा, मिटते समय कपड़ा, मिट जाने के बाद कपड़ा, हुआ क्या? ना कुछ आया ना कुछ गया। ये बात कल्पना, इसमें तो आपको जमती है। जीवन में भी क्या ऐसा संभव है कि जिसके जब कोई लाभ लाभ न मालूम पड़े, हानि हानि न मालूम पड़े? गीता क्या कहती है? लाभा लाभौ जया जयौ। ज्ञानी को लाभ नहीं होता कुछ, ज्ञानी को हानि भी नहीं होती कुछ। ज्ञानी को लाभ नहीं, ज्ञानी को कोई लाभ नहीं, कुछ भी ज्ञानी को लाभ नहीं पहुंचाता और कुछ भी ज्ञानी को हानि नहीं पहुंचाता। ज्ञानी सागर है, आप तालाब हैं, आप बढ़ जाते हैं पानी आने पर, आप घट जाते हैं पानी न बरसने पर। ज्ञानी सागर है, कितनी नदियां जाती हैं, नदियों के जाने से कभी सागर बढ़ा नहीं। सूखा पड़ जाने पर सागर, तालाब सूख गए, कुएं का पानी, जल स्तर नीचे चला गया। सागर का जल स्तर सूखे में घटा नहीं। ज्ञानी सागर है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न काम कामी। समुद्र में नदियाँ आ रही हैं,
गिर रही। आपूर्यमाण समुद्र मापा, समुद्र का जल नदियों के आने पर भी बढ़ता नहीं। नदियां तो समा गई, आई, नदियां नहीं आई ये नहीं कहा, नदियां आई पर ऐसे समा गई जैसे आई ही नहीं। आपके लोटे में हम घड़ा गिराने लग जाएं, आपके घड़े में नल खोल दें, ऊपर से बहने लगेगा। रात को हम लोग जब कभी सोते थे गर्मियों में, छत में सुराही रख ली, घड़ा रख लिया या एक जग पानी रख लिया, बीच में तुम उठे एक गिलास पी गए, दूसरा उठा, हम उठे तो पानी ही नहीं। समुद्र को आप घड़ों से बाहर पानी फेंको, रात भर में कुछ तो कम कर दोगे। चलो समुद्र तो थोड़ा नाप नहीं सकते, घट भी गया होगा, मान लेते हैं सपोज, असपोज नहीं सचमुच यदि एक घड़ा पानी निकल गया तो नाप नहीं पाए अलग बात है, पर कुछ घटा जरूर है। पर भगवान से कुछ भी निकाल लो घटता ही नहीं, भगवान में कुछ भी डाल दो बढ़ता ही नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस मिट्टी के लिए मिट्टी का पता न हो, घड़ों को और मकानों को वस्तु समझती हो, वो सोच सकती है कि जब सब मकान मुझ में मिल जाएंगे मैं बड़ी हो जाऊंगी। भ्रम है। मकान है क्या जो मिलने पर तू बढ़ जाएगी? ढेला क्या चीज है जो तुझ में मिलेगा तू ज्यादा हो जाएगी? आज क्या है वो ढेला मिट्टी के सिवा? बढ़ा क्या? ये जो ऊपर से आंखों से गिनती दिखती है कि इतने ढेले इतने मकान मिट्टी में मिलेंगे तो मिट्टी को ख्याल है हम बड़े हो जाएंगे, मूर्ख मिट्टी को। और यदि मेरे से इतने ढेले या मकान बन जाएंगे तो मैं कुछ कम पड़ जाऊंगी। मिट्टी अपने आप में न घटती है न बढ़ती है, मकान घटते बढ़ते हैं, ढेले घटते बढ़ते हैं, अस्तित्व तो घटता बढ़ता, एग्जिस्टेंस। आप बनावट को अस्तित्व समझते हो, अस्तित्व को समझते ही नहीं हो। असल में हम संसार को होते देख रहे हैं, मिटते देख रहे हैं, अस्तित्व को नहीं देख रहे। सत्य से विमुख हैं, परमात्मा को भूले हुए हैं। सत्य नाम को भूलकर जपे और का जाप, तिसके मुंह में डाल दो नौ सादर को बाप। नौ सादर का बाप माने गंदगी, मल। नौ सादर का बाप कितनी गाली दी है जो सत्य को भूलकर ये है मेरा, ये है, ये है, ये है, ये है जप रहा है, ये है, ये है, ये है, और जो है उसका पता नहीं बुद्धू को। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शता उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस् तत्वदर्शी भी। असल में जो है वो तुम्हें दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। है सो नजर ना आवई, है सो नजर ना आवई, नहीं सो नैन दिखाए। क्या ये बात समझ में आती है? जिसको हम है कह रहे हैं वो है नहीं, जो है वो हमारे ख्याल में नहीं है। परमात्मा वो है ही नहीं मालूम पड़ता, संसार है नहीं सो है लगता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। उदाहरण मेरे तो तुम्हें समझ में आ जाते, पर जब संसार और ब्रह्म की बात कहता हूं तब जरा गड़बड़ा जाते होंगे। ये समझ में आ जाएगा कि कितने ढेले हों मिट्टी बढ़ नहीं सकती, कितने ढेले नष्ट हो जाएं मिट्टी घट नहीं सकती, क्योंकि मिट्टी का अस्तित्व है और बनावट घड़े आदि का, ढेले आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। लगते तो हैं, लगना और बात है, अस्तित्व और बात है। तो नदियों में, नदियां सागर में समा रही हैं, सागर बढ़ नहीं रहा।
तो जैसे नदियों से भरा जाने पर भी सागर बढ़ता नहीं है, इसी तरह आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः तद्वद् विषयाः तद्वत् पदार्था यम प्रविशन्ति सर्वे। ऐसे ही संसार जिसमें जा रहा है, आँखों से रूप, कानों से शब्द, इंद्रियों से स्पर्श, त्वचा से, नाक से गंध, मुख से भोजन जा रहा है, पर जो चैतन्य, जो आत्मा बढ़ती नहीं, जो आत्मा, जो चेतन, इनके आने से हर्ष को प्राप्त नहीं होती। कुछ मिल गया ऐसा नहीं लगता, कुछ आ गया, स्वप्न है क्या आ गया। ऐसे जो जागने वाले हैं, इनके आने से बढ़ते नहीं। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे कामा सर्वे विषया। सभी संसार अंदर जाता है, पर ज्ञानी की आत्मा में कोई वृद्धि नहीं होती। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति। ऐसा ज्ञानी, ऐसी आत्मा शांति को प्राप्त होती है। और शांति मापनोति न काम कामी। जो इनका अस्तित्व मानता है, ये हैं, मुझे मिल जाएं, वो बढ़ जाता है। देखो, जो इनको है मानता है, मिला मानता है, आया मानता है, वो बढ़ जाता है। मूर्ख, मूढ़ बढ़ जाता है। जब नहीं आते तो रोता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि हैं, चले गए, हैं, आ गए। जो झूठी गांठों को कपड़ा मानता है, हैं, मेरे में आ गई, हैं, अब खत्म हैं, वो अस्तित्व तो है क्या? उनका खत्म होना, उनका होना ना होना कोई माने है क्या? पर समझ नहीं आता। इसी तरह हम जानवरों की तरह, जैसे जगत दिखता है, हमें भी दिख रहा है, पर ज्ञानी जानवरों की तरह, आम आदमियों की तरह इसे है नहीं देखता। भगवान को है देखता है, जगत को स्वप्न देखता है, सत्य को सत्य देखता है, झूठ को झूठ देखता है। फिर वही ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयो तत्वदर्शी। भी तत्वदर्शियों की दृष्टि में जो है वो कभी जाता नहीं, जो नहीं है वो कभी है नहीं, दिखता ही भर है। जो दिखता है नहीं, यह जानना ही तत्वज्ञानियों का काम है। हम इसको है मानकर लाभ मान रहे हैं, ये देह जाएगा, हम मौत मान रहे हैं, ये जागृत अवस्था ही चली जाएगी, इसी को मानकर चले जाएंगे, मर जाएंगे। अभी हम हैं, कल नहीं रहेंगे। और जो हम हैं, थे, हैं, रहेंगे, उसको पता ही नहीं। ये जो थोड़ी देर को अंकुर आ गए, लगता है हम हैं, सुबह जागे हम हैं, सोए गए, जन्मे हम हैं, मरे गए। हम देखो नहीं, ये मेरे होने का ख्याल आया, जैसे मैं हूँ, मेरे होने का ख्याल गया, मैं मरा। क्या मेरे ख्याल जाने से मैं मर जाऊंगा? मेरे होने का ख्याल, बिना आत्मा के जाने होने के ख्याल का नाम जन्म है, और होने के ख्याल का न रहने का नाम मौत है। पर जो आत्मा को जानते हैं, होने का ख्याल जन्म नहीं है और न होने का ख्याल मौत नहीं है। एक होना और न होना ख्याल मात्र है, इसलिए जन्म और मरण ख्याल है। अस्तित्व न जन्मता है न मरता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में लिखा है ना, गीता सुनी है ना, क्या गीता का अर्थ समझ आया है? आहा, भाग्यशाली हैं जिसको गीता समझ आ गई। भगवान एक बार समझ ना आए चलेगा, गीता समझ में आ गई, बात बन गई। अब गीता नहीं समझी, इसका मतलब भगवान ही नहीं समझे। मानते हो कृष्ण को भगवान, मानते हो, जानते नहीं हो।
जो गीता नहीं जानता वो भगवान को नहीं जानता, मैं दावे से कह सकता हूं, सिर्फ मानता है। कोई गीता को समझे बिना भगवान का अनुभव कहे मुझे हुआ है, मैं बेवकूफ़ी मानता हूं। योगी ताको जानिए, योगी ताको जानिए, प्राणायाम कर लेने वाला, आंख बंद कर लेने वाला, एकांत में रहने वाला योगी नहीं है। योगी ताको जानिए, यो गीता को जान। योगी ताको जानिए, यो गीता को जान। योगी ता ही न जानिए, जो गीता ही न जान। जो गीता ही नहीं जानता उसे योगी मत समझो, बुद्धू है, जानवर है, भूखे मर लेता है, ठंडी में मर लेता है, खा लेता है, उपवास कर लेता है। ऐसे जानवर हैं आदमी में जो सब कर लेते हैं, पर ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी को कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कोई खोने का डर नहीं रहता। ज्ञान कोई ऐसा खिलौना नहीं है। कई बार ज्ञान की बातों को कई वक्ता खंडन भी करते हैं, तो या तो उनको अकल नहीं है। ज्ञान की महिमा जिसको पता ही नहीं है, हाँ कोई ज्ञान की बातें करता हो, ज्ञानी ना हो, उसकी निंदा अपन कर सकते हैं। पढ़ी पढ़ाई बातें करता है, दोहराता है, आता जाता कुछ नहीं, गीता बोल लेता है, रामायण की चौपाइयाँ गा लेता है, क्या हो गया? कोई ज्ञानी हो गया? सत्य को जान लेने वाले को कुछ जानना बाकी नहीं रहता। आप जानते हो भगवानों में एक हमारे भगवान का नाम सत्य नारायण है, बल्कि सच्चा नाम यही है, सत्य नारायण। तुम झूठ को नारायण कहते हो, जो न रहने वाले उनको नारायण कहते हो, जो कभी झूठ हो ही नहीं सकता, जिसको समय भी झूठा नहीं करता। देखो, एक को जगना झूठा करता है, उसका नाम स्वप्न है। एक को समय झूठा करता है, उसका नाम जगत है। नहीं समझ में? जो जगने मात्र से चला गया उसका नाम भी झूठ है। जिसको जगने सोने से फर्क नहीं पड़ा, ना मेरे जगने से गुवाहाटी को फर्क पड़ेगा और न मेरे सोने से, फिर भी एक दिन ये मकान, एक दिन ये चीज़ें नहीं रहेंगी। उनको कौन मिटाएगा? तुम मिटाते हो? बोलो, कौन मिटाता है? समय। तुम्हारे बचपन को किसने छीना है? पड़ोसी ने, दुश्मनों ने। तुम्हारा बचपन गया कि नहीं गया? तुमने राजी से भेजा है? जैसे कोई चोरी कर लेता है, ऐसे ही तुम्हारे जवानी को, बचपन को कोई चुरा ले गया है? नहीं, चोर का पता नहीं ले गया। उसका नाम है समय, काल। छीन लेता है सब कुछ, कुछ नहीं कर सकते। कोई पड़ोसी होता तो गोली मार देते, ये छीने इसके पहले मार देते। कई बार डाका डालने आते हैं, उनको खुद ही गोली से मार दो, क्या ले जाएंगे? तुम जल्दी कर दो तो वो ना ले जा पाएंगे, नहीं तो उनको तुम ही मार दो। तो तुम समय को मार सकते हो। एक लड़ाई है, यदि तुम समय को मार डालो तो फिर सब ठीक हो जाए। पर तुमने लाखों दुश्मन मारे, जो मुख्य दुश्मन समय है उसको नहीं मार पाए, और समय के मारने की तुम कोशिश में भी नहीं हो। समय को मारने के लिए कालातीत से दोस्ती करनी पड़ेगी। कालातीत, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, समय और देश से परे जो है, जहाँ समय नहीं। समय तो यही है, समय का राज्य, काल का राज्य संसार में है। राम में काल का राज्य नहीं है। पर ये कथाएं ऐसे सुनते हो जैसे कोई बच्चे कहानी सुनते हैं।
बच्चों का नहीं खेल, ये मैदान जंग है, ये मैदान जंग है सत्संग। बच्चों का नहीं खेल, ये मैदान जंग है। जो यहाँ आए सर पर कफन बांध के आए। तो आप तैयार होके आओ, गीता सुनो, गीता सुनो, गीता पढ़ो, गीता समझो, गीता समझने आओ, गीता पढ़ने आओ, भगवान को जानने आओ। लोग भगवान को जानने नहीं आते, पूजने आते हैं, मानने आते हैं, पैर छूने आते हैं, भगवान को विश्वास की कोई वस्तु समझे हैं। भगवान एक सत्य हैं, भगवान एक अस्तित्व हैं, भगवान कल्पना नहीं है। और सब कुछ कल्पना हो सकता है, एक यदि संसार में कोई है तो वो है परमात्मा, जो किसी की कल्पना नहीं है, वो है। अभी हम मन में एक इमेजिनेशन, कल्पना करते हैं भगवान की। इसीलिए योग कहता है निर्विकल्पावस्था में सत्य मिलता है। जब मन की कोई कल्पना नहीं रहती, तहाँ जो रहता है वो सत्य है। निर्विकल्प समाधि बोलता है। तो ठीक है, उन कथाओं का भी बड़ा महत्व है। फिर समझ लो, उन कथाओं का भी महत्व है आगे बढ़ाने में। लेकिन अंतिम कथा सत्यनारायण की है। और जो पंडित तुम्हें सुनाते हैं ना सत्यनारायण की कथा, उसमें सत्यनारायण की कथा ही नहीं है। सत्यनारायण कथा का महात्म्य है। सुनाते हैं ना पंडित, सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय, द्वितीयोध्याय, तृतीयोध्याय। और सत्यनारायण की कथा का महात्म्य सुनते हैं। और सत्यनारायण की कथा नहीं है। जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी उन्हें क्या मिला? बंधन कट गए। जिन्होंने नहीं सुनी बंधन में पड़ गए। है ना कथा? तो क्या मतलब हुआ? जो सत्यनारायण की कथा सुनेगा उसके बंधन कटेंगे। पर सत्यनारायण की कथा तो उसमें है ही नहीं। जिन्होंने सुनी उनके कट गए। क्या सुनी उसमें है? जो बंधन में पड़ा वो क्या नहीं सुना? जो बंधन से मुक्त हुए क्या सुना? कहें सत्यनारायण की कथा। ये तो सुने और न सुनने वालों की बात है। बीच में कथा छोड़ गए उनकी बात है। कथा क्या थी? कहने लगे उसका जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बिना गुरु के सुनी नहीं जा सकती। तुम सत्य कथा का महत्व समझो। यदि जरूरत पड़े तो किसी ज्ञानी से सत्यनारायण व्रत कथा सुनना। सत्यनारायण की कथा है गीता, सत्यनारायण की कथा है उपनिषद, सत्यनारायण की कथा है जो कोई ज्ञानी सुनाता है। वो सुनोगे हर महीने, परिवार इकट्ठे करके, परिवार इष्ट मित्रों को बुलाओ और कथा सुनो। सुनोगे? नहीं, वो सुनोगे जो महीने में। हम इधर रिवाज है कि नहीं? उधर बहुत था, यूपी की तरफ, और जगह भी होगा कि नहीं होगा। सत्यनारायण व्रत कथा बहुत पंडित सुनाते हैं। और अधिकतर श्रोता 4 अध्याय में जाते ही नहीं। जब 4 घंटियां बज जाती हैं तब जाते हैं 5वें में, प्रसाद लेंगे चले आएंगे। एक ने प्रसाद छोड़ा था कथा से उठकर, और कई प्रसाद के ही समय पहुंचते हैं कि कहीं कलावती लीलावती की तरह हमारा बुरा हाल ना हो जाए, इसलिए प्रसाद में पहुंच जाओ। वो प्रसाद छोड़ के गई थी पति को मिलने तो नाव डूब गई, इसलिए तुम प्रसाद लेने पहुंच जाते हो, कथा सुनने नहीं जाते। अब भी कई लोग कल आएंगे, कई को तो खबर नहीं लगी इसलिए कल आएंगे। पर कई लोगों ने सुना है कि पूरी कथा में न जाओ, अंत सुन लो, तब भी पूरी कथा का लाभ मिल जाता है। धन्य हो।
यदि अंत के दिन के सुनने से सारी कथा का लाभ हो जाता है तो 4 दिन मूर्ख सुनते रहे। 5वें दिन की कथा का भी उन्हीं को लाभ होता है जो 4 दिन सुनते रहते। एक कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ रहे थे, पहले मारा, दोबारा मारा, तिबारा मारा, 10वीं बार मारा तो 2 फक्के हो गए लकड़ी के। तो लोग समझते हैं 10वीं बार ही मारना चाहिए, 9 बार की जरूरत ही नहीं है। और 10वीं बार इसलिए फटी है कि 9 बार की चोट लगी थी। जो रोज सुनते हैं उनको किसी दिन एकदम ज्ञान हो जाता है। पर तुम सोचते हो रोज की झंझट ही नहीं करते। बहुत समझदार हैं लोग, दुकान धरते धरते काम करते करते कुशल हो गए हैं कि यहाँ भी अपना खिलाड़ीपन से काम चला लेंगे। नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। आज भी हम चिंतन करते हैं, जैसे कमाई वाले बहुत पहले से दुकान कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे की भी सोच रहे हैं, बंद नहीं किया। ऐसे ही हमने गुरुजी के समय सुना, बाद में भी पढ़ते सुनते हैं, आज भी चिंतन करते हैं। आप सोचते हो कि एकदम गुरुजी बताएं बस काम बन जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ बात बन जाएगी। तो सत्य क्या है? सत्य शरीर नहीं, सत्य इंद्रियां नहीं, सत्य मन नहीं, सत्य ख्यालात नहीं। हाँ, सत्य है आत्मा, उसका ख्याल नहीं। एक और है, जो सत्य है उसका ख्याल नहीं, और जिसका ख्याल है वो सत्य नहीं। तुम ख्यालों को सत्य बनाना चाहते हो, तुम सपनों को सत्य बनाना चाहते हो, पर जगने पर जो मिलता है वो सत्य है, जो सोने पर मिलता है स्वप्न है। अज्ञान काल में अज्ञानी को जो प्राप्त होते हैं वो सब स्वप्न हैं, ज्ञानी को जो प्राप्त होता है वो सत्य है। फिर उसको काल नहीं खा सकता, काल उसे छीन नहीं सकता। और ये भी हमको खुद पता चलता है कि इस चीज को काल नहीं ले जा पाएगा। इसलिए मृत्यु के समय जिसके पास सत्य है वही निर्भय रहेगा। जो खोटे रुपए लिए है, जो खोटा सोना लिए है, संकट के समय बेचकर काम चलाना चाहे। जिसके पास सोना हो कम से कम संकट के दिनों सोना बेच के काम चला लेगा, बड़ा महंगा होता है। इसी तरह जिसके पास सत्य है, सत्य सोना है, बहुमूल्य है। सत्य का स्मरण मृत्यु से मुक्त करता है, भय से मुक्त करता है। प्रलय न व्यथंति च, वो महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। लेकिन कैसे ले जाओगे? घर की समस्याएं हैं, क्या करें? हम कहें भी तो तुम क्या करोगे कैसे? हम कह दें गुस्सा मत करो, हम कहें प्रभावित ना हो, बोलने दो, आसान है, कर लोगे क्या ये? मान लो हम उपाय बता भी दें कि लड़ो मत, अब हमने कह दिया लड़ो मत, कोई आसान है? हम कह देंगे गुस्सा मत करो, मान जाओगे? हम कहें चिंता मत करो, बोलने दो घर वालों को, तुम दुखी मत हो। अब रोग तो दुखी होने का है, इसलिए तो आए हो। दुखी नहीं हो, यदि ये तुमको अकल होवे तो फिर हमसे पूछने की क्या जरूरत? और पूछने भर से मिलता नहीं, क्योंकि जो हम तरीका बताएंगे उसको करोगे कैसे? कल परसों कहा था कि चूहा को बिल्ली आवे तो चूहा बिल में चला जाए, और आज की चूहे की हालत क्या है कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे तो डर के मारे चूहे बिल से बाहर आ जाता है। जो बिल में भी वो बाहर आ जाता है छीछल अदर कराने को। नहीं समझ में आई बात? जो थोड़ा मन शांत भी था वो और लड़ने को आ गया, सो ले निपटो।
आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक, कहें कबीर ना उलटिए, रहे एक की एक। समस्याएं बढ़ाओ मत। बिल्ली क्या कर लेगी? तुम अंदर रहो, म्याऊं म्याऊं करेगी, ऊपर की मिट्टी खोदेगी, करोचेगी, चली जाएगी, और क्या कर लेगी? तुम जहां हो वहां तक बिल्ली पहुंचेगी ही नहीं। ये बाहर की परिस्थितियां वहां नहीं पहुंचती, पर वहां तुम जाते ही नहीं हो, बल्कि थोड़ा बहुत ध्यान में हो तो और बाहर आ जाओगे कि तुम हमको क्यों बोलते हो, हम भजन कर रहे थे, तुम बीच में बदतमीजी क्यों करते हो? तब निपटो। मौत के समय और देह में आ जाओगे, और ज्ञानी मौत के समय आत्मा होगा, क्योंकि उसने बातें नहीं की, समझा है। जब मौत होगी, परिवर्तन होगा, तब वो साक्षी होगा। जब ये सब कुछ होगा तब वो आत्मा होगा, तब वो अस्तित्व होगा। केवल कहता नहीं है। जब गांठ जाएगी तब वो कपड़ा है, जब घड़ा फूटेगा तो वो मिट्टी है। क्या बिगाड़ोगे तुम? जब तुम बना के दोगे, मित्र आएगा, क्या सहयोग? हम हैं क्या जो हमें तुम सहारा दोगे? और ज्ञानी जानते हो, योगक्षेमम वहम्यम, भक्त का योगक्षेम भगवान बहन करते हैं। और योगी ज्ञानी का न योग की जरूरत न क्षेम की। योग क्षेम की जरूरत नहीं है, योग क्षेम तो अज्ञानी का है। तुम्हें कौन बचाएगा, क्या करेगा? तुम हो कौन? तुम्हें कौन मार डालेगा? भगवान के समय जब शरीर के छूटने का टाइम आया तो भगवान को किसने बचाया? जरा पूछो। भगवान भी तो देह छोड़ गए। गुप्तार घाट में गुप्त हुए कृष्ण भगवान को क्या लगा? बाण लग गया ना। तो भगवान को किसने बचाया? भगवान मर गए क्या? भगवान दुखी हुए क्या? लगा। जिस समझ से भगवान मुक्त हैं वही समझ तुम्हें भी मुक्त करेगी। भगवान समझ की कीमत जानते हैं, इसीलिए अर्जुन को गीता समझा रहे हैं। और भगवान कृष्ण गीता ज्ञान के बल पर सुखी हैं, गीता ज्ञान के बल पर मुक्त हैं। और गीता का ही वही ज्ञान तुम्हें, गीता माने श्लोक नहीं, गीता माने कोई पुस्तक नहीं। भगवान के भीतर कोई पुस्तक नहीं रखी थी, कागज नहीं रखे थे। जब वो बोल रहे थे तो जो बोल रहे थे वो गीता थी। इसी तरह से हम जो समझा रहे हैं, कोई पन्ने नहीं आपके सामने रख रहे, कोई ग्रंथ और उपनिषद की किताबें नहीं रख रहे। वो जो ज्ञान है उपनिषद का वो आपको दे रहे हैं, आप ले जा सकते हो। और यदि ये रखोगे तो हर दुख में, संकट में काम आएगा, आएगा। यदि ये ले जा सके तो ले जा सकोगे तो यही समय पर काम आएगा। अब हमारे गुरुदेव का आज शरीर नहीं है, तो अब हमारे साथ कौन है? गुरु ने जो हमें बताया था। और कमजोर पड़े तो उसी को फिर मजबूत करो, उसी की प्रैक्टिस करो, बार बार याद करो, बस वो तुम्हें मदद करेगा। हम आज शुरू करते समय बोलने वाले थे कि हमसे कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है क्या जो तुम्हारे दुख में, संकट में काम आए। ऐसी कोई चीज़ ले जाओ जो घोर संकट में भी काम आए, मौत के समय भी काम आए, परिवार की उलझनों में काम आए। जब परिवार के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हों, मन के ना हों, तो उस समय कहो ये मेरे मन के नहीं कि मन मेरे मन का नहीं है। हाँ, ये बात अभी खतरे की है। लोग ये हमारे मन के नहीं है, असल में मन ही तेरे मन का नहीं है। यदि मन तेरे मन का हो जाए तो और जाए भाड़ में, मन के हों या ना हो, मन तो तेरा हो जाए। कोई तेरा नहीं बनता तो ना बने, कोई तेरा बनता है या नहीं बनता तो ना बने, तू तो अपना हो जा। तू ही अपना नहीं बन पाया, तेरा मन तेरे मन का नहीं हो पाया। यदि तेरा मन तेरे मन का होता तो दुखी क्यों करता? तुम्हें घर वाले दुखी करते हैं कि तुम्हारा मन?
अज्ञानी को लगता है लोग मुझे दुखी करते हैं, ज्ञानी कहता है तुम्हारा मन तुम्हें दुखी करता है। मन को सुखी रखने का रास्ता है तुम्हारे पास। आहा, पंडित सोई जो मन पर बोध है। पंडित वो है जो अपने मन को समझा ले, ज्ञानी वो है जो अपने मन को समझाए। तुम किसको समझाते हो? पति को, पत्नी को, सास को, ससुर को, बेटे को, बाप को। हमेशा तुम औरों को समझाते हो और हमेशा तुमको दूसरे गलत लगते हैं। तुम तो गलत हो ही नहीं। जब पत्नियों से मैंने सुना सारा घर खराब था, सिर्फ वही अच्छी। जब पुरुषों से सुना सब वही ठीक है, सारे गुण भंडार यही है, सारे दुर्गुण तो पत्नी में है, घर वालों में है। धन्य हो। ये माया की महिमा, ये नासमझी। एक ही लिस्ट सबके पास है, दूसरे की शिकायत की, अपनी अच्छाई की। जब हमने देखा रजिस्टर सबके बही खाते में और सब खराब निकले, सिर्फ अच्छे आप। ये कोई एक की नहीं है। आहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया खोए, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा। आपने भी खोजा, आपसे बुरा कोई नहीं। हम तो देखो, हम रोज अपने साथियों से एक ही बात कहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी वही है। वो उनसे परेशान, वो उनसे परेशान, लिस्ट लेके मेरे पास आते हैं और सब लाते हैं, सब खराब ये। और मुझे कोई आज तक आया है, मैंने पूरी उनकी मानी नहीं। मैंने कहा तुम भी खराब हो। कोई लिस्ट लेके आए, तुम लाओगे ना। अभी एक माता हमसे पूछ रही थी, हमने सुन लिया, कोई उत्तर दिए नहीं। क्योंकि पुड़िया होती तो मैं दे देता कि जा घर में खा ले। मेरे पास कोई पुड़िया तो है नहीं, समझ है, वो लेना नहीं तुमको। मेरी समझ तुम्हें जचेगी ही नहीं। मैंने अपने चेलों को कहा कि तेरी गलती है, कहते नहीं सब उसकी है। मेरी तो मजबूरी है, गलती उसकी है। जब उनको कहा तो उनकी गलती नजर आती। किसी को अपनी समझ ही नहीं आती। बधाई है, धन्यवाद के पात्र हैं जिसको अपनी भी कुछ दिखती हो। आपको अपनी कुछ दिखती है क्या? शुरुआत उस दिन से होगी जब से तुम अपने को सुधारने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दूसरे को सुधारने, सत्संग में भी आए, हमारे पास आए घर वालों को सुधारने। आप भी यहां आए हो अपने को सुधारने की घर वालों को? जगत को सुधारने आए, अपने को नहीं। अब ज्यादा क्या बताऊं। धन्यवाद के पात्र हैं जो अपनी कमियां ठीक करने आते हैं। मेरे में कमी है, क्रोधी मैं हूँ, लोभी मैं हूँ, अभिमानी मैं हूँ, अहंकारी मैं हूँ, दोष किसी और को देता हूँ। अपने अंदर के विकार ठीक करो, फिर कोई बुरा मिलेगा नहीं। दोगे ना? दोष पराए देखकर चला हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जिनको आदि न अंत। ये दोहे किसके लिए लिखे गए हैं? तुम्हारे लिए नहीं। हाँ, साधक वो होता है जो अपने ठीक करने को आता है। संसारी वो आता है कि औरों को ठीक कराने यहाँ आता है अकेले। ठीक कराना उनको जो आए नहीं। इंजेक्शन लगवाना चाहिए तुझे, इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है स्वामी जी घर वाले बीमार हैं। मैंने कहा आए हैं, कह नहीं, तो इंजेक्शन तेरे लगाऊं कि उसको लगाऊं? जिनको ठीक कराने आए वो आए नहीं। तुम्हें ठीक करने के लिए जमता ही नहीं, क्योंकि तुम पहले ठीक हो, ऑलरेडी बिल्कुल ठीक हो। तो कि कोई कमी है? सही बताओ। कई बार बड़े बड़े पुण्य करने से भी तुम ठीक नहीं होते, बल्कि एक रोग और चढ़ जाता है। हाँ, एक इलाज जरूर है। आज मैं लेटे लेटे सोच रहा था कि चलो अहंकार ही सही, अहंकार सही। यद्यपि निरहंकार होना है, पर अहंकार सही। एक चीज आपके पास हो जिसके पास तुम गर्व से, नाज से जी सको।
ये सुंदर है तो मैं धनी हूँ, मुझे भी अपना नाज है। तुम धनी हो, मैं पढ़ा ज़्यादा हूँ। तुम नास्तिक हो, मैं भक्त हूँ। तुम बड़े राजा हो, पर मैं भगवान का भक्त हूँ। कुछ तो मेरे पास है जिसका मैं नाज कर सकूं। तुम्हें नाज है अपनी आबादियों का, मुझे नाज है अपनी बर्बादियों का। मुझे भी कोई नाज चाहिए, मैं खुश तो रह सकूं कि मैं तुमसे किसी तरह कम। हर आदमी को चाहिए मैं कम नहीं हूं, मैं तुमसे ज़्यादा सुखी हूं। अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में, अपनी भक्ति में, अपनी सहजता में। जैसे मेरे को कहते हैं ना, स्वामी जी बड़े सरल हैं। अरे एक आदमी है जो बहुत उसमें, हम अपना सरल हैं, हम अपनी सरलता में खुश रहें। तुम्हारे पास अपने खुश रहने के लिए कुछ है जो किसी के प्रमाण पत्र का मोहताज ना हो? कोई माने न माने, इसीलिए एक सूत्र दे दूं आज, ये दावे से कहो, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझते हो। ध्यान रखना, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझते हो, मैं वो हूं जो मैं समझता हूं। अपने अंदर देखो, तुम अपने को क्या समझते हो? अधूरे, गरीब, अनपढ़े, अशिक्षित, प्रेमहीन, भक्तिहीन, भिखारी, क्या समझते हो? तुम मुक्त समझते हो, मुक्त हो गए। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, ये आचार्य शंकर का, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धो बंधाभिमान्यपि। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धो बद्धाभिमान्यपि। किम बदंती ये, किम बदंती ये है सत्ययम। ये किंवदंती है, ये कहावत है पर सत्य है। किंवदंती सत्य है, ये कहावत बिल्कुल सच्ची है। क्या? मुक्त का अभिमानी मुक्त है। जो मुक्त हूं अंदर से महसूस करता है वो मुक्त है। जो बंधा मन करता है दुखी, वो दुखी है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धो बद्धाभिमान्यपि। किंवदंती है, किंवदंती है सत्ययम। यह किंवदंती सत्य है। यथामति, यथामतिर सा गतिर भवेत। जिसकी जैसी मति, बोलो आगे, उसकी वैसी गति। तुम्हारी मति कैसी है? तर गए, बंधे हो, क्या गति मति तुम्हारी है? मैं आनंदित हूं, मैं शांत हूं, मैं सुखी हूं, नहीं हो ना? क्या नहीं है? मति नहीं है, मति है दुखी की। किम बंधती ये सत्ययम या मति, या मति सागतिर भवेत। या मति सागति, जैसी मति तैसी गति, जब मति तब गति। और जब भी होगी मति ही होगी, वही गति है। और कभी कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। मति ही मिल जाती है, मैं ये हो गया, मैं हो गया। मति ही मिलती है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं जैसा हूं सदा हूं। मुक्त हो गए। शेष चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा रास्ता रास्ते में सब लोग मुझे प्रणाम करें। चलते समय रास्ते में प्रणाम करें।